गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत सिकदारडीह में कब्रिस्तान घेराबंदी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष जहां जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने भी इस जमीन पर अपना दावा पेश किया। मामले में बढ़ते विवाद को देखते हुए सीओ मोहम्मद असलम, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह समेत भारी पुलिस बल वहां पहुंची और फिलहाल काम को रोक दिया है एवं दोनों पक्षों से कागजात की मांग की है। बताया जाता है कि कल्याण विभाग द्वारा अंजुमन कमेटी के जरिए सिकदारडीह कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई थी। वहीं दूसरे पक्ष के लोग वहां पहुंचे और उस जमीन पर अपना दावा करने लगे, जबकि अंजुमन कमेटी के लोग इस जमीन पर अपना दावा कर रहे थे। दोनों के दावा को देखते हुए मामले ने तूल पकड़ लिया। इसी बीच इस घटना की खबर सीओ मोहम्मद असलम एवं पचम्बा थाने प्रभारी मुकेश दयाल सिंह को मिली। दोनों पदाधिकारी भारी सुरक्षा बल के साथ तुरंत सिकदारडीह पहुंचे एवं दोनों पक्षों से बात की। दोनों पक्षों से सीओ ने कागजात की मांग की। दोनों पक्ष जमीन पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। इस मौके पर सीओ मोहम्मद असलम ने कहा कि एक पक्ष जहां हुक्मनामा से अपनी जमीन होने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरे पक्ष भूदान से जमीन मिलने का दावा कर रहे हैं। सीओ मोहम्मद असलम ने कहा कि दोनों पक्षों से कागजात की मांग की गई है और दोनों पक्षों के कागजात के जांच के बाद ही आगे काम होगा। फिलहाल कब्रिस्तान घेराबंदी के काम को रोक दिया गया है और दोनों पक्ष को सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी कीमत पर भी यहाँ भीड़ ना लगाएं। उन्होंने कहा कि जिसकी भी ज़मीन होगी उसके पक्ष में फैसला दिया जाएगा और अगर कब्रिस्तान की ज़मीन निकली तो कब्रिस्तान का काम जारी रहेगा, अन्यथा अगर दूसरे पक्ष की ज़मीन निकली तो उस पक्ष के हवाले ज़मीन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी कीमत पर भी किसी को अपनी मनमानी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो मामला सामने आएगा, कागजात जिनके पक्ष में होगा, फैसला उसके पक्ष में आएगा। फिलहाल दोनों पक्षों को वहां से हटा दिया गया है एवं कागजात की जांच की मांग की गई है। कागजात के मिलते ही कागजात की जांच की जाएगी और जल्द ही इस मामले का पटाक्षेप कर दिया जाएगा। यहाँ एक पक्ष का कहना है कि कब्रिस्तान है जिसमें वो लोग काम लगाए हुए थे और उनको हुक्मनामा से प्राप्त हुआ ऐसा बताया जाता है, और दूसरे पक्ष के कहते हैं कि उनको भूदान में जमाबंदी मिली थी। तो लेकिन दोनों पक्ष में से भी कोई कागजात नहीं दिखा पाए, जिसकी वजह से कहा गया कि आप कागजात लेकर के आए थाना में, वहाँ देख करके जब तक निर्णय नहीं होगा काम आगे बंद रहेगा और जिसके फेवर में पेपर रहेगा उसको हस्तगत कराया जाएगा। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद अपने विधानसभा क्षेत्र के फुलझरिया के मुबारक अंसारी से मिलने रिम्स पहुंचे। ज्ञात हो कि मुबारक अंसारी छत्तीसगढ़ से अपने आवास लौट रहे थे, जहां रांची के और मांझी में सड़क दुर्घटना में वो घायल हो गए। बाद में रिम्स में उनका एक हाथ काटना पड़ा, जिसकी खबर मिलते ही गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद रिम्स में इलाजरत मुबारक अंसारी से मिलने पहुंचे एवं रिम्स डायरेक्टर को बेहतर इलाज का निर्देश दिया। उन्होंने डॉक्टरों से मुबारक का हाल भी जाना। मौके पर गांडे विधानसभा क्षेत्र के कई कार्यकर्ता भी रिम्स में मौजूद थे। विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि मुबारक अंसारी का बेहतर इलाज का निर्देश दिया गया है। उन्हें सरकारी सहायता भी दिलाई जाएगी। वर्तमान में उसका इलाज बेहतर हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। कहा कि रिम्स निदेशक को निर्देश दे दिया गया है कि उनको मुबारक अंसारी को बेहतर इलाज कर उन्हें ठीक किया जाए। उन्होंने कहा कि हमें अफसोस है कि उनका एक हाथ इस घटना में जा चुका है। कहा कि मुबारक अंसारी को हर संभव मदद दी जाएगी। ब्लड जमा कर दिए, ठीक है। ये लोग गए थे तो बोले थे डॉक्टर साहब किसी को लेके ये भी है सैंपल हो गया, बोलता हम लोग खा दिया। अरे भाई छोटा काम होने का मतलब है थोड़ा अपना की परेशान नहीं करना है। ये अपना दे दिया, डोनेट कर दिया, ठीक है। तो पेशेंट की दिक्कत नहीं, लेकिन ब्लड अभी होगा 8 माह से यूनिट चढ़ेगा, फिर धीरे धीरे ड्रेसिंग होगा, उसके बाद स्टेबल है। पेशेंट स्टेबल है, अपने पूरी भी सकते हैं। ठीक लगा थोड़ा, ठीक लगा दर्द थोड़ा करेगा, दवा चल रहा है, धीरे धीरे ड्रेसिंग होगा। नहीं वो
होता है जो जिसमें आप कोई चीज़ को छूते हैं नर्व होता है, जब कट गया ना तो नर्व विंडिंग जो है ना वो एक्सपोज हो जाता है, तो उसमें हवा भी लगेगा, कुछ छुआएगा ना झटका दिखा लगता है, हाँ वैसे ठीक हो जाएगा। उस पर जो मांस चढ़ जाएगा, चमड़ा चढ़ जाएगा ना तो फिर ठीक हो जाएगा। अब रेगुलरली डेली और अल्टरनेटेड ड्रेसिंग होगा, और उसके बाद घाव जब लाल हो जाएगा ना तो फिर स्किन काफी कम 10 दिन तक मोटामोटी अभी भी स्टेबल है, चल फिर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो उसका जो कटा हुआ है उसका मतलब हाँ चमड़ा चढ़ाने के पहले पूरा रेड होना चाहिए, नॉन इन्फेक्टिव होना चाहिए, तो उसको भी रेगुलर ड्रेसिंग होगा, 4-5 ड्रेसिंग में ठीक हो जाना चाहिए। 15 दिन एकदम इतना सारा मरीज है, सबको ध्यान देते हैं। कल मेरा ओपीडी था, उनसे पूछिए, उसके बाद भी हम बीच में खाना खाने वाला समय में हम आकर के देखे गए कि नहीं मेरा पेशेंट है। एक और भी एक्सीडेंट वाला है उधर जरूर। हाँ